हमने क्वेश्चन 10 तक देख लिया था। आज क्वेश्चन 11 देखिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से यहाँ सुनना है। यहाँ पर उत्पादन अधिकतम नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है कि गन्ने का प्रति एकड़ मतलब हर एक एकड़ पर जो उत्पादन हो रहा है वो सर्वाधिक कहाँ पर है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में यूपी देखते ही आप टिक कर देते हैं, बट ये आंसर गलत है। यहाँ पर आंसर होगा तमिलनाडु। ये क्वेश्चन पुराना है बट डेटा नया दिया है। 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश का है। अगर टोटल आपसे प्रोडक्शन पूछेगा, टोटल प्रोडक्शन, तो उसमें आप यूपी टिक करेंगे, और अगर पर एकड़ पूछेगा तो वहाँ पर आपको तमिलनाडु टिक करना पड़ेगा। यहाँ प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तमिलनाडु में करीब 1,01,435 केजी पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में इतने केजी गन्ने का उत्पादन होता है। और इस रैंक्स में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यूपी 4th नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये जो कि 2018 का पेपर है, तो इससे एक हेल्प मिलेगी समझने में कि आगे ये क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो इस तरह के से प्रोडक्शन के हैं। अब ये एकदम सिंपल सा नहीं था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है, इसमें हल्का सा ट्विस्ट भी उसने रखा हुआ है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्रों में किसकी क्षमता सर्वाधिक है? तो क्षमता पूछ रहा है पहली बात। और जो ऑप्शन देखिए, कैगा के से, काकरापारा के से, कल्पक्कम के, कुडनकुलम के, सारे के जो वर्ड के हैं परमाणु शक्ति संयंत्र, उनका नाम इन्होंने लिया हुआ है कि आप थोड़ा कंफ्यूज होइए। इसीलिए यहाँ पर चीज़ों को बहुत क्लियरली समझ लीजिए। जैसे अगर तमिलनाडु में देखेंगे तो दो हैं जो के से ही पढ़ते हैं, कल्पक्कम और कुडनकुलम। गुजरात में काकरापारा है, आपको पता होगा, और कैगा कर्नाटक में है। यहाँ तक तो पता होता है, लेकिन कुल क्षमता उनकी मेगावाट के हिसाब से कितनी है, ये जानकारी कम होती है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो कुडनकुलम में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे ये है। इसके बाद काकरापारा में है, इसके बाद कैगा है, और लास्ट जो है वो कल्पक्कम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में जिप्सम उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में जिप्सम उत्पादन होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो अगर आप जिप्सम की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है राजस्थान। राजस्थान नंबर 1 पर है, और यहाँ पे एक जिला है श्री गंगानगर, ये जिला जिप्सम उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। अगर आप स्टेट में देखेंगे तो इसके बाद नंबर 2 पर गुजरात का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये दर्रे वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हमेशा, और चूंकि ये ऑफिशियल पेपर है तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। नाथुला दर्रा इसने पूछा है। अब दर्रे में यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में हमको नाथुला और जलेपला दर्रा मिलता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बनिहाल, पीर पंजाल, और बगल लद्दाख में खारदुंगला, काराकोरम और जोजिला जैसे मुख्य दर्रे मिलते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, डीफू, पांग साउ दर्रे मिलते हैं। मणिपुर में तुजू दर्रा, उत्तराखंड में नीति, माना, मणिरंग, शिपकिला और लिपू लेक जैसे दर्रे। अब जैसे पासेज हैं, जो दर्रे हैं, इस पे प्रॉपर एक अलग क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें मैप पे अच्छे से मैप प्लस ट्रिक्स, ठीक है, निमोनिक्स एक अच्छे से बना के हम इसको याद कर सकते हैं, तभी इसका काम हो पाएगा। ऐसे तो जो आपको आता है बस वही है। ये पेपर हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कि जब उसके बारे में हम पढ़ें तो हमें न लगे कि अरे हम कहाँ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 2011 की जनगणना वही हुई है अभी। उसके अनुसार निम्न में से कौन सा भारत के ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? मतलब कि सेक्स रेशियो है, यहाँ पे बात हो रही है लिंग अनुपात, वो शहर में और गांव में क्या है रेंज उसकी, ये पूछा गया है। तो इसमें 949 गांव में मिलता है आपको और 929 शहर में। तो यहाँ पे देखने से पता लगेगा कि जो शहरों में यानी कि अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो कम है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। रूरल में 949 अराउंड 950 के करीब है, और शहर में 930 के करीब है, एग्जैक्ट टू बी 929, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त्य मलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सबको पता है ये केरला में स्थित है, भारत केरल में है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो अन्नामलाई पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी, जिसकी अगर आप हाइट देखें तो 2695 मीटर के अराउंड आपको इसकी हाइट दिख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, नदी से क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख है? तो यहाँ पर घाघरा,
सिंपल आंसर है। अगर आपको देखना है कि गंगा मैदान को किन भागों में बांटा गया है, तो यहाँ देखिए बताया है गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड मैदान और अवध मैदान। ठीक है, इस तरह बांटा गया है। इसके बारे में चीज़ अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पढ़ सकते हैं। इसको देख के आपको आइडिया लगेगा, अच्छा नदियाँ ज़रूरी तो हैं, लेकिन उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड पूछे गए हैं। दर्रे से कैसे पूछे गए हैं ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। अब देखिए इन सारे क्वेश्चन को देख के ये तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हॉटस्पॉट हो गया, दर्रा हो गया, नदियाँ हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहाँ कह रहा है डायरेक्ट हॉटस्पॉट नहीं पूछा, पूछा है पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, कि पहले आप जानो कि पश्चिमी घाट तो एक हॉटस्पॉट है, उसमें कौन सा है नहीं। जैसे अन्नामलाई है, सुंदरबन है कि नहीं, नीलगिरी है कि नहीं, साइलेंट घाटी है कि नहीं। अब अगर आपको पता है सुंदरबन यहाँ आपको वेस्ट बंगाल साइड मिलता है, तो पश्चिमी घाट में हो ही नहीं सकता। तो ये तो ईजी क्वेश्चन हो गया। बट इस क्वेश्चन में ये समझिए कि हॉटस्पॉट वर्ल्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया। 1988 में नॉर्मल मायर्स ने इसका यूज़ किया था। भारत में 4 हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा रीजन या फिर सुंदरलैंड। इसके अलावा सुंदरलैंड क्षेत्र, ये निकोबार द्वीप भी कहते हैं। तो ये हमें बेसिक हॉटस्पॉट के बारे में एक यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, निम्न में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये आते हैं तो वहाँ समझ में नहीं आता है किसने किया है। ऑप्शन दिया है एच के स्पेट, आर एल सिंह, मोहम्मद शफी या फिर एच जी चैंपियन। तो जब आप भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना के बारे में बात करते हैं तो नाम आता है हैरी जॉर्ज चैंपियन, यानी कि एच जी चैंपियन। इन्होंने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना 1936 में प्रस्तुत की। कब की? 1936 में। और 15 मुख्य भागों में विभाजित किया और 136 उपवर्गों में विभाजित किया। तो याद रखिए कैसे 1936 है तो 136 उपवर्ग और 15 बेसिक मुख्य वर्गों में बांटा गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक गर्म समुद्री जलधारा है। जल धाराओं को मैं पूरा एक वीडियो अच्छे से बना के बताऊंगा। जल धारा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गर्म कौन सी, ठंडी कौन सी, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इवन ये भी पूछता है कि मूवमेंट साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ कौन से हेमिस्फेयर में कौन सी जलधारा किधर मूव करती है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कौन सी गर्म है, तो यहाँ पे आंसर आपका बेसिक ब्राज़ील है। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा मैप बना के कि ब्राज़ील क्यों है, लेब्राडोर कहाँ जाती है, कनारी कहाँ है, बेंगुएला कहाँ पर है, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज मैंने 10 क्वेश्चन लेके ये बताने की कोशिश की कि देखिए आते क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, अब इसे हम रिवीजन करते हैं, हर बार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें मिला हमें कि गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन कहाँ पर है। प्रति एकड़ पूछा, पूरा उत्पादन नहीं पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन मिला है परमाणु शक्ति संयंत्रों से संबंधित, जिसमें एक ही तरह के, एक ही नाम से शुरू होने वाले कुछ 4-5 इन्होंने ले लिया है और उसमें कन्फ्यूजन की कोशिश की है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आपको हो सकता है क्षमता ना पता हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसे अगर आप मुश्किल आपको लगता है करने में तो कोई अलग चीज़ नहीं हो रही आपके साथ। फिर जिप्सम उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। फिर दर्रे से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आपको हो गए। जनगणना में सेक्स रेशियो रिलेटेड, कि उसमें भी ये नहीं पूछा सेक्स रेशियो ज़्यादा क्या था, एक रूरल एक अर्बन चेक करके उन्होंने कंपैरिजन कराने की कोशिश की है यहाँ पे। तो मतलब उसके लिए आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगस्त मलाई ये तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर अवध मैदान वाला भी एक ये क्वेश्चन बेसिक ही मान सकते हैं, उसको बहुत टफ नहीं है। फिर यहाँ हमने देखा हॉटस्पॉट से रिलेटेड, ये भी बहुत टफ नहीं था। सुंदरबन सबको पता है, जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है इस लेवल पे उसको पता ही है कि भाई ईस्ट में है। ठीक है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये क्वेश्चन तो आपके लिए दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह का वर्गीकरण किसने बताया और ये सब पूछे ना, तुरंत उसको एक जगह पे लिखना शुरू कर दीजिए। मैं इसके लिए आपको पीडीएफ प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था कि गर्म समुद्री जलधारा के बारे में बताइए। सारी जलधाराएं लिखी हैं, उसमें आपको एक चुनना है, गर्म ठंडा ये भी मैं क्लियर करूँगा। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए अगर आपको कुछ कहना है तो, और ऐसे ही करिए स्टडी विद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।